हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी श्रृंखला चल रही थी यूपी बोर्ड की, जिसमें हम लेके चल रहे थे समाकलन। और समाकलन में भी हमारा लेक्चर 7 हो चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर करने जा रहे हैं। उसके हम ट्रिक भी आपको बताएंगे कि उसको कैसे हम बनाएंगे। और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखो, जैसे कि कहीं पर भी द्विघात वाले अगर सवाल मिलते हैं तो उनको हम उनका पूर्ण वर्ग बनाते हैं। ठीक है बेटा, क्या बनाएंगे? पूर्ण वर्ग बनाएंगे। जैसे कि हमने माना कि हमारे पास जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई प्लस सी बराबर 0, या फिर हम एक्स ही ले लेते हैं। रुको एक सेकेंड। बी एक्स, ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है। अगर मुझे इसका समाकलन करना होता है तो हम इसे क्या बनाएंगे? पहले पूर्ण वर्ग बनाएंगे। और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बेटा क्या करेंगे कि यहां से ए कॉमन ले लो। जब बेटा ए कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, इस तरह से हम करेंगे। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि एक्स के पास जो गिनती होती है उसका हम हाफ करते हैं, और हाफ करके उसको हम क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, और वर्ग करके उसको जोड़ेंगे और उतना ही हम घटाएंगे। कैसे? जैसे ए रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स और प्लस, अब जब मैं इसका हाफ करूंगा तो बेटा कितना हो जाएगा? बी अपॉन 2a हो जाएगा। यही तो हो जाएगा। अब मैं इसका क्या करूंगा? वर्ग करूंगा। जब मैं वर्ग करूंगा तो बेटा कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है। अब इतना ही हम जोड़ेंगे और इतना ही क्या करेंगे? हम इसमें घटाएंगे। तो कितना हो जाएगा यहां पर? बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? इस तरह से हम बना पाएंगे। अब यहां इसका क्या बन जाएगा? ये फार्मूला बन जाएगा। जब इसका फार्मूला बनाएंगे तो कितना बनेगा बेटा? एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल वर्ग प्लस, यहां से बेटा कॉमन ले लो। जब हम कॉमन लेंगे कितना एलसीएम आ जाएगा यहां पर? 4a स्क्वायर। तो यहां पे आ जाएगा कितना? तो यहां से अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा बेटा? यहां पर a नहीं है और 4 नहीं है, तो यहां पे आ जाएगा 4ac और माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। या इसे हम लिखेंगे x प्लस बी अपॉन 2a का होल वर्ग, माइनस कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है। जब मैं इसे लिखूंगा तो इसे हम कैसे लिखेंगे? ए रूट एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल वर्ग और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का होल वर्ग। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसे बराबर 0। तो क्या बेटा मैं इसे मानूं
तो यहां आ जाएगा x का वर्ग माइनस, इसे k मान लो, इसे कितना मान लो, k स्क्वायर। तो इस तरह से ये आ जाएगा। लेकिन ये कंडीशन कब आती है? ये कंडीशन आपकी आएगी जब d का मान 0 से क्या हो, बड़ा हो। जब d का मान 0 से बड़ा होता है बेटा, तब ये वाली कंडीशन आती है। या हम कह सकते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो। तो इस द्विघात को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ये कंडीशन हमारी आएगी। अगर इधर हम लेते हैं, यदि d का मान 0 से क्या हो, छोटा हो। जब बेटा d का मान 0 से छोटा होता है तो उस कंडीशन में जो हमारा सवाल बनेगा वो 1/a x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बराबर 0, ये कंडीशन बनेगी। या हम कह सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से क्या है, छोटा है। तो आप समझ सकते हो कि यहां पर प्लस वाला बना है। कब बनेगा प्लस वाला? जब d का मान 0 से छोटा हो। यहां माइनस वाला कब बनेगा? जब d का मान 0 से बड़ा हो। d हमने क्या बोला है, द्विघात समीकरण में जब हम d को पढ़ते हैं तो वो विभक्तर बोलते हैं। d के लिए क्या कहते हैं? विभक्तर। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं। कैसे सवालों पे हम चर्चा करें तो क्या बनेगा। तो बेटा अगर हम देखें तो dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो बेटा इसका डायरेक्ट, अगर हमारा d का मान क्या है, 0 से बड़ा है, या हम कह सकते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो, तो ये वाला जो रूप बनेगा इसको हम कितना लिखेंगे, 1/a और dx अपॉन x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला आपका बन जाएगा। जबकि हम जानते हैं कि इसका फार्मूला भी आपको पता है, और इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर वाला। तो इसका फार्मूला क्या होता है, अगर मैं फार्मूले की बात करूं तो 1/a, इसका फार्मूला जनरेट कर रहा हूं तो 1/2k और log x माइनस k और x प्लस k, ये जनरेट हो जाएगा, और प्लस क्या, c। तो इसका फार्मूला आप ये याद रख सकते हैं। अगर ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, dx और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर इसका मान d से क्या है, छोटा है, या हम कह सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है, तो बेटा इसका जो फार्मूला बनेगा 1/a और dx x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, इसका फार्मूला ये बन जाएगा। जब इसका फार्मूला ये बनेगा बेटा तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 1/a, इसका जनरेट कर रहा हूं तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, या a की जगह क्या है, k है। ठीक है, ये फार्मूला इसका जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और भी फार्मूले इसके बन सकते हैं, जैसे अगर कहीं भी आपका ये फार्मूला बन जाए dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 1/2a और log a प्लस एक्स और a माइनस एक्स और प्लस क्या, c। और भी फार्मूले आपके बन सकते हैं इन सवालों पर, जैसे कहीं हो इस कंडीशन पर तो आपके यही सवाल है, ये वाला जो खाली रूट नहीं है, तो इस कंडीशन में या तो आपका ये फार्मूला जनरेट हो सकता है, ये फार्मूला ये जनरेट हो सकता है, या फार्मूला ये जनरेट हो सकता है। ठीक है, अब हम सवालों की तरफ कर चलते हैं, तब ये सवाल ज्यादा क्लियर होगा। सवाल हम करेंगे तब ज्यादा अच्छी तरह से ही समझ में आएगा। जैसे
जैसे हमने माना dx अपॉन 2x² प्लस x प्लस 3, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया और इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही होगा कि x² के आगे का जो अंक है उसको पहले हम आउट पास करते हैं, बाहर निकालेंगे। तो 1/2 और dx जिसके पास नहीं होगा उसके पास जाएगा 1/2 x प्लस 3/2, ठीक है। अब हमारा अब ये द्विघात समीकरण बन गई। अब द्विघात समीकरण हमने क्या बताया था कि x के पास की जो गिनती है, x के पास की गिनती, x के पास की गिनती को आधा करके वर्ग करने के बाद जोड़ते हैं और क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक है। अब जब 1/2 है तो 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा बेटा, आधा करूंगा तो 1/4 हो गया और 1/4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/16। तो इस सवाल में हम क्या करेंगे बेटा, dx अपॉन x² प्लस 1/2 x प्लस, अब हमने क्या करा, 1/16 जोड़ लिया और 1/16 घटा लिया और प्लस कितना, 3/2, ठीक है। अब ये फार्मूला हमारा बन गया। अब ये कितना फार्मूला बन गया, 1/2 dx x प्लस 1/4 का वर्ग, ठीक है। इन तीनों पॉइंटों का ये फार्मूला बन गया, यहां से इसका ये बन गया। अब एलसीएम ले लें यहां पर। जब आप एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें तो कितना हो जाएगा, 8 × 24 भाई, 8 की इंटू करेंगे, एलसीएम कितना आ रहा है हमारा, 16, 16 कम 16, ठीक है। और यहां पे कितना हो गया, 2 से कट जाएगा, 8 × 24, तो कितना आ रहा है, यहां पर 23 आ जाएगा। तो हम इसे कितना लिखेंगे, ये मिटा देता हूं यहां। अब इसे हम कितना लिखेंगे, 1/2 और dx x प्लस 1/4 का वर्ग और यहां कितना हो जाएगा, 23/16। अब मुझे इसे पूर्ण वर्ग बनाना है, तो बेटा पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 dx और x प्लस 1/4 का वर्ग प्लस √23/4 का होल वर्ग। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका x² प्लस k²। तो अभी मैंने आपको x² प्लस k² का फार्मूला बताया था, कितना बताया था, तो 1/2 और इसका फार्मूला बताया कि 1/√23/4 tan इनवर्स x प्लस 1/4 और √23/4, एलसीएम लेंगे यहां से प्लस c, तो यहां 4 ऊपर चला जाएगा और 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो 2/23 और tan इनवर्स 4x प्लस 1/23 और प्लस c, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। समझ पाए कैसे बना। अब मैं इसे, और भी तरीके हैं आंशिक भिन्न से भी, इनको करके दिखाएंगे, लेकिन पहले ये आपका एक जनरल मेथड है जो कि आपको इसको ध्यान रखना है। या मैं इसी सवाल को बेटा अगर हम ट्रिक से करें, किससे करें, ट्रिक से, जैसे यही क्वेश्चन लेता हूं मैं, dx अपॉन 2x² प्लस x प्लस 3। अब हम यहां से क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ये हमारा a है, यहां हमारा b है और ये क्या है, c है। तो पहले हम d निकालेंगे, b² माइनस 4ac, तो b का मान 1 हो गया
और 4 गुणा 2 गुणा 3, तो ये कितना आ गया? 4 3 दूनी 6 और 6 चक 24, 24 में एक जगह, तो कितने बचे? 23। जबकि डी का मान क्या आ गया? 0 से छोटा आ गया। 0 से क्या आ गया? छोटा आ गया। जबकि हम जानते हैं कि जब 0 से छोटा हो, तो इसकी मैं आपको इधर ट्रिक बताता हूं। क्या है इसकी ट्रिक? इसकी ट्रिक क्या है? जैसे कि कहीं आपको सवाल दिखाई दे समाकलन में dx ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बेटा इसका जो फार्मूला होता है 2/रूट डी और tan इनवर्स क्यू इनवर्स और रूट डी। ये कब लगेगा? जब डी का मान 0 से क्या हो? छोटा हो, या बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो, तब ये वाली ट्रिक आपकी लग जाएगी। ठीक है। अब क्यू का मतलब, क्यू डैश का मतलब क्या है कि इस फंक्शन का डिफरेंशियल, इस फंक्शन का क्या? डिफरेंशियल। जब इस फंक्शन का डिफरेंशियल करेंगे तो डी का मान तो आगे कितना, तो कितना है? 2/23 और tan इनवर्स इसका डिफरेंशियल करो, 2 दूनी 4x, x के पास की गिनती कितनी है? 1 और रूट 23 और प्लस c। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। 1 सेकंड है। ठीक है। तो आप इस मेथड से भी आप इस सवाल को कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? जैसे कि हमारे पास कहीं सवाल हो dx अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10। ठीक है, ये सवाल है हमारे पास, एनसीईआरटी में आया हुआ है। एनसीईआरटी का हम उदाहरण कह सकते हैं कि एनसीईआरटी का ये उदाहरण है। अब इसे हम बनाएंगे तो हम पहले 3 कॉमन लेंगे। जब 3 कॉमन लेंगे तो 1/3 3x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 13/3x माइनस 10/3। अब मैं इसके पास की गिनती का क्या करता हूं? आधा करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 13/3 एक्स प्लस इसका वर्ग कर लो आधा करके। आधा का मतलब है 6, तो 6 × 36। तो बेटा यहां दिखा दे रहा हूं 13/3 है। जब मैं आधा करूंगा और आधा करने के बाद वर्ग करूंगा तो 169 कितना आ जाएगा? 6 × 36। तो आपने इसमें क्या करा? 169 यहाँ जोड़े हैं और 169/36 घटाए हैं, माइनस 10/3। कोई दिक्कत यहां तक? अब ये आपका फार्मूला बन गया। कितना बन गया? 1/3 dx अपॉन x अपॉन 13 कितना लिख सकते हैं? 13/6 का वर्ग माइनस, यहां से माइनस कॉमन आ जाएगा। अब यहां पर मुझे 36 करने हैं, तो 36 करने के लिए बेटा कितने की इंटू कर लो? 12 की। यहां पे भी कितनी की हो जाएगी? 12 की। अब एलसीएम सेम हो गया, तो 169 और 120 कितने हो जाएंगे? 169 और 12 धाई 120, यह आ जाएगा 9 और 8 2 89। तो हम इसे कितना लिखेंगे? 89/36। अब इसे पूर्ण वर्ग बनाओ। अब इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितने का वर्गमूल है बेटा? ये वाला, तो हम कह सकते हैं कि ये 17 का होगा। कितने का हो जाएगा? 17 का वर्गमूल हो जाएगा। और ये कितने का हो जाएगा? 6 का। तो हम इसे कितना लिखेंगे? 1/3 dx अपॉन x प्लस 13/6 का वर्ग और माइनस रूट में 1 सेकंड, तो हम इन्हें लिख सकते हैं 17/6 का वर्ग। अब ये क्या बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बन गया। जब एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बन गया तो एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का फार्मूला हमने लॉग के पदों में बताया था, कितना होता है?
तो लॉग के पदों में आप जब देखोगे तो इसका हमने फार्मूला बताया था कि 1/3 और 1/2 और कितना आ जाएगा ये 17/6 लॉग, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 13/6 और प्लस मतलब यहां पर क्या है ये एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर है तो ऊपर घटता है तो कितना आ जाएगा 17/6 और यहां पर नीचे क्या हो जाएगा ये जुड़ जाएगा 13/6 माइनस प्लस 17/6 ये आ जाएगा। यहां पर 3 दूनी 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो बचा कितना 1/17, ठीक है। और लॉग यहां पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 17 में से 13 गए तो कितने बचे 4, तो हम इसे कितना लिख सकते हैं बताओ x प्लस x माइनस 17 में से 13 गए तो 4 बचे 4 और यहां आ जाएगा कितना बटे 6 तो 6 ले लो एलसीएम अपॉन 6x और 17 और 13 कितने हो जाते हैं 20 30 हो जाएंगे, ठीक है। ये आ जाएगा प्लस क्या सी। कोई दिक्कत यहां तक या और भी कुछ कॉमन आ रहा है? यही आ रहा है ना। एलसीएम हमने लिया 17 तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 4/6 और यहाँ पे हो जाएगा ये 30 कर लो भाई, रुको एक सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। हमने 30 कर लिया, एलसीएम 6 और 6 से 6 कैंसिल हो गया तो ये कितना हो गया 6x माइनस 4 और 6x प्लस 30। तो आपका यही आंसर क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो आपका यही आंसर होगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम पहुंचते हैं। जैसे कि कहीं आपको सवाल जैसे क्वेश्चन ये है dx अपॉन 9x² प्लस 6x प्लस 5। अब यहां से क्या लेंगे हम 9 जो 9 कॉमन लेंगे जबरिया तो dx अपॉन x² प्लस 6/9 x प्लस और 5/9, ठीक है। तो यहां अगर मैं देखूं तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो यहां पे आ गया 1/9 और dx अपॉन x² प्लस 2/3 x प्लस 5/9। अब इसका आधा करूंगा तो बेटा आधा जब हम करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बच्चा कितना 1/3, 1/3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, तो 1/9 हम इसमें जोड़ेंगे और 1/9 इसमें हम घटाएंगे तो यहां से कुछ बना तो dx अपॉन ये फार्मूला बन जाएगा x प्लस 1/3 का वर्ग। यहां बनाओ जब 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेंगे 4/9। ये तो आसान सवाल है, जब हम इसको लिखेंगे तो 1/9 dx अपॉन x प्लस 1/3 का वर्ग और प्लस इसे हम कितना लिख सकते हैं 2/3 का वर्ग, तो x² प्लस k² बन गया। x² प्लस k² का फार्मूला कितना था 10 के पदों में, तो 1/2/3 10 इनवर्स x प्लस 1/3 अपॉन 2/3, 3 से कट जाएगा ये बेटा 3 बार
और 3 दूनी 6, 1/6 और 10 इनवर्स एलसीएम लेंगे तो यहां आ जाएगा 3x + 1/2 और ये क्या चल रहा है इसके साथ c। ये आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत हो यहां तक तो बताओ। अब देखो, अगर अगले क्वेश्चन की मैं तरफ चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? देखो, जैसे dx/5 - 2x - x², ये आपका क्वेश्चन है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं इसको बनाऊंगा तो कैसे बनाएंगे? यहां से हम कॉमन लेंगे कुछ, dx/5 माइनस, जब मैं कॉमन लूंगा तो यहां कितना रह जाएगा x² + 2x, ऐसे लिख सकता हूं इसे। अब हमारा क्या तरीका है कि जो x के पास की गिनती होती है उसको आधा करते हैं और आधा करके क्या कर लेते हैं बेटा, उसी अंक को आधा करके वर्ग करते हैं और वर्ग करके क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 5 माइनस, जब मैं इसे लिखूंगा तो x² + 2x + 1 जोड़ूंगा और 1 ही क्या करूंगा, घटाऊंगा। तो ये फार्मूला बन जाएगा यहां से। तो कितना फार्मूला बना, dx/5 माइनस, तो ये बन जाएगा x + 1 का वर्ग और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहां कितना हो गया, dx/5 और ये कितने हो जाएंगे 6 माइनस x + 1 का वर्ग। अब इसे हम देखें, इसे हम फार्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा, dx/, या मैं √x का वर्ग लिख सकता हूं माइनस x + 1 का होल वर्ग। अब ये फार्मूला बन गया a² - x² का। जब a² - x² होता है तो हमने बताया कि ये भी लॉग के पदों में फार्मूला जाता है और क्या होता है 1/2a। a का मान कितना है, √6, log a √6 + x + 1 और √6 माइनस x + 1 और प्लस c, ये आपका फार्मूला होगा। अगर बेटा मैं इसकी ट्रिक की बात करूं, इसकी किसकी बात करें हम, ट्रिक की बात करें, तो बेटा ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक बनाएंगे तो ट्रिक क्या होती है, जैसे कहीं भी सवाल आपको dx/a² + bx + c दिखाई दे तो इसकी जो ट्रिक है 1/√d और log q डैश माइनस √d अपॉन q डैश प्लस √d, ये फार्मूला होगा। ठीक है, अगर हम इसे बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो हम आसानी से इसे बना सकते हैं। दूसरा, लेकिन ये कंडीशन कब होगी, जब प्लस वाला होगा। क्या होगा, प्लस वाला। लेकिन यहां पे क्या है, माइनस वाला। जब माइनस वाला होता है तो बेटा ये चेंज हो जाते हैं, ये क्या होंगे, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाएगा। जैसे मैं देखता हूं कोई सवाल अगर होता है ऐसा तो मैं बनाता हूं अभी। जैसे जैसे एक सवाल लो ये dx/2x² - 4x और प्लस 1। ठीक है, इसे हम बनाएंगे तो अब यहां से x² के आगे जो गिनती है उसको कॉमन लेंगे तो dx/x² - 4 का आधा 2x + 1/2।
अब क्या है, x के पास की गिनती को हम आधा करते हैं, आधा करके क्या कर लेते हैं, उसका वर्ग करते हैं, और वर्ग करके क्या करते हैं, उसी अंक को हम जोड़ते हैं और घटाते हैं। जब x के पास 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, आधा करके 1 बचा, तो 1 को हम जोड़ेंगे और 1 को ही हम घटाएंगे। तो कितना बना, dx अपॉन, ये फार्मूला बन जाएगा x माइनस 1 का होल वर्ग प्लस 2 एकम 2, 2 में से 1 गया तो कितना बचा, माइनस का 1, तो माइनस का 1/2। तो यहां आ गया 1/2 dx अपॉन x माइनस 1 का वर्ग और माइनस √2 का वर्ग। तो ये फार्मूला बन गया एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, 1/2 और 1/2a, और 2 कितना है, तो 1/√2 और log, यहां हम जोड़ेंगे, ये क्या है, तो हम इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे, तो x माइनस 1 और माइनस 1/√2, ठीक है। और ऐसे इसको हम लिखेंगे x माइनस 1 और प्लस 1/√2 और प्लस क्या हो जाएगा c। तो आप ये फार्मूला इस तरह से आप बना पाएंगे। यहाँ एलसीएम लें, ये कितना हो जाएगा, √2 ऊपर जाएगा बेटा, √2 और 2 दूनी 4 लॉग, यहाँ एलसीएम लूंगा तो √2 x माइनस 1 माइनस 1, √2 x माइनस 1 प्लस 1 और प्लस क्या हो जाएगा c। तो ये सवाल आपको क्लियर हुए होंगे कि हम इन सवालों को कैसे बना रहे हैं और कैसे नहीं बनाएंगे। तो आज बेटा मैं एक ही टाइप पे हमने चर्चा की है, अगली टाइप को हम कल लेकर आएंगे अगले लेक्चर में। आज हम यहीं एंड करते हैं क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी और फिर आप देख नहीं पाओगे। धन्यवाद, थैंक यू।